जहां तक न्यूट्रिशन का सवाल है मित्रों, मैंने एक बात मेरे मन में है जो मैं वहां तो खुल करके नहीं बोले थे, लेकिन आपको बोलता हूं मित्रों। हमारे यहां में जब ये निरोगी बालक की बात कर रहा हूं, हेल्दी चाइल्ड की बात कर रहा हूं, जब तक सगर्भा माता, प्रेग्नेंट मदर, अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो उसके यहां पैदा होने वाला बच्चा पूर्ण विकसित नहीं होता है, कुछ न कुछ कमियों के साथ पैदा होता है। और जब वो बच्चा कुछ कमियों के साथ पैदा होता है तब वो उस परिवार का बोझ नहीं होता है, वो पूरे समाज का दायित्व बनता है, मेरे और अपने टैक्स का बनता है मित्रों। और इतने बड़े चक्र से बचना है तो हमने प्रेग्नेंट विमेन को प्रॉपर न्यूट्रिशन कैसे मिले इसका प्रबंध करना पड़ेगा। आज हमारे राज्य में 12 लाख डिलीवरी होती है साल में, 12 लाख। उसमें 3-4 लाख ऐसी होगी कि जिनको न खाने के लिए समझाना पड़ेगा, ये मत खाओ, ऐसे नहीं खाते। उसकी सास समझाती रहती होगी, अरे मत खाओ, अंदर बच्चों को गलत हो जाएगा, समझाती होगी। लेकिन 8 लाख माता ऐसी होगी जिनकी किसी की 50%, किसी की 100% केयर करने की आवश्यकता होगी। मित्रों, मैं जब छोटा था तब मेरे गांव की घटना है, जिसको घटना एक नहीं मतलब हम बचपन की जो स्मृतियां हैं, शायद मैं कहूंगा तो आपको भी वो स्मृतियां होगी। हम कैसे देश है, हमारी संस्कृति कैसे, हमारे संस्कार कैसे हैं। हम वो लोग हैं जब हमारे मोहल्ले में, हम गांव में रहते थे और किसी कुत्ती को अगर वो प्रेग्नेंट है तो हम बच्चे लोग घर घर जाते थे, पैसे इकट्ठा करते थे, उससे सामान खरीदते थे और मटकी ला करके उस मटकी को तोड़ करके खुद चूल्हा जगा करके उसका शीरा बनाते थे, शुद्ध घी का बनाते थे और शीरा बनाकर उसको खुद ठंडा करते थे। और जो कुत्ती है मोहल्ले में भटकने वाली कुत्ती, उसको हम खिलाते थे ताकि उसके जो बच्चे होने वाले हैं वो उसको तकलीफ न हो, अच्छे बच्चे हो। करते थे दोस्तों। जिस देश के अंदर मोहल्ले में कुत्ती को भी, प्रसूता कुत्ती को खाने की चिंता समाज करता था, क्या मेरे देश के अंदर, गांव के अंदर गरीब मां प्रसूता बिना खाना रहे मित्रों, हमें शोभा देती है क्या? और तब मैं कहता हूं, मुझे बताइए एक गांव के अंदर कितनी माताएं होगी जिसको खिलाना पड़ेगा? एक छोटे गांव में कितनी, 12 होगी, 15 होगी क्या? 2 महीने 3 महीने के लिए गांव के लोग, इसलिए मैंने सुझाव दिया कि हर घर से सप्ताह में एक दिन 250 ग्राम सुखड़ी आप पंचायत घर में रख दीजिए और पंचायत के लोग व्यवस्था करें कि जो ऐसे परिवार हो जिनको न्यूट्रिशन की आवश्यकता है उनमें बांट दो। मित्रों, लोग कहेंगे सरकार क्या करे? मित्रों, सरकार करेगी उसकी ताकत कम होती है, समाज करे उसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। और मित्रों, ये सारी बातें मैं जब करता हूं मेरे भीतर एक पीड़ा होती है, उससे एक दर्द है। ये कैसा देश है कि 21वीं सदी में आज कोई मां गरीबी के कारण, कुपोषण का कारण अपंग बच्चे को जन्म दे और जीवन भर उस बच्चे को ढोती रहे। इस विज्ञान का क्या उपयोग? ये धन संपत्ति दौलत क्या उपयोग? किस काम आएंगे? और तब जाकर के मित्रों इस संकल्प की ज्योत जगाने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी इजाजत से 2-3 प्रश्न और ले रहे हैं। दो लास्ट माय नेम इज ज्योति रुंगटा और मैं एजुकेशन के फील्ड के बारे में कुछ व्यू शेयर करना चाह रही हूँ। एजुकेशन की एक फील्ड है स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन ऐसा एजुकेशन है जो डिफरेंटली चिल्ड्रन को एजुकेशन देता है। अभी इन दिनों शायद अगर आम आदमी ना समझे कि स्पेशली एबल चिल्ड्रन क्या है, तो इन दिनों एक पिक्चर आई थी तारे जमीन पर। उसमें एक ऐसा बच्चा था जो देखने में नॉर्मल है लेकिन वो है डिफरेंटली एबल, उसका दिमाग उतना विकसित नहीं है। तो गुजरात में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको स्पेशल एजुकेशन की बहुत जरूरत है और जिनको कोई स्कूल नहीं है जाने को। तो अगर अपने स्वर्ण जयंती 2010 तक उसके लिए कुछ कर पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा विषय आपने निकाला मित्रों, आप लोगों को शायद
कान पे आया हो, पढ़ने में तो नहीं आएगा, कोई ऐसी चीजें हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं जाती अखबार में। मित्रों, इस बार बजट में मैंने एक विषय की घोषणा की है कि हम गुजरात में चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। और मित्रों, हिंदुस्तान में गुजरात यह पहला प्रदेश है जिसने चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के लिए सोचा है। और जब हमने चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी की घोषणा की तो एक बहुत बड़े अंग्रेजी अखबार के पत्रकार ने हमारे मंत्री को पकड़ा और वो कहता है चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे पढ़ेंगे। जब मैंने सुना, मैंने माथे पर हाथ पकड़ा, मैंने कहा कैसे लोगों के बीच मुझे काम करना पड़ रहा है। मैं तो जो चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं, जैसे हर यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं वैसा नहीं होता है वो चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी। मित्रों, दुनिया में जिस चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी की मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, आज तो मुझे कहीं, मैं इंटरनेट पे बहुत खोजा हूं, मुझे मिला नहीं है। एक आध दो जगह पे चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी नाम का तो उपयोग दिखाई देता है, लेकिन दिखता नहीं है। मेरे मन में एक विषय है, मैं समय ज्यादा ले रहा हूं ऐसा नहीं ना? नहीं सर, बिल्कुल। अच्छा, यूं भी सीरियल अच्छी आती नहीं कोई, आज आप आए हैं। मित्रों, मैं इस विषय को थोड़ा समझाना चाहता हूं क्योंकि आपने पूछ लिए हैं तो, और अच्छा सवाल पूछा रुंका जी ने। देखिए, हमारे यहां ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी और ज्वाइंट फैमिली होने के कारण दादा, चाचा, नाना, नानी, माँ, चाचा, फोई, फूफी, ये सब मिलकर के बच्चे का लालन पालन करते थे। और परिवार की व्यवस्था रहती थी, बच्चे को कैसा बनाना है, किस प्रकार से बनाना है, बच्चे को कहां ले जाना है, एक व्यवस्था रहती। बच्चा अगर गलती भी करता था तो परिवार चौंक जाता था, अरे बच्चे ने ऐसा कर दिया। अगर मिट्टी भी खा लेता था तो दादा तक की नींद हराम जो था, अपने बच्चे ने मिट्टी खा ली। और कोशिश करते थे यार बच्चा मिट्टी ना खा ले। मुंह से अगर गाली निकल गई तो कहते यार तुम कहां गए थे, तुम नौकर के साथ जाते हो क्या, ड्राइवर के साथ बैठते हो क्या, कहां जाते हो, गाली कैसे बोले। एक सदमा पहुंचता था। मैं सच बोल रहा हूं ना मित्रों? आज परिवार बिखर गए, छोटे परिवार होते चले जा रहे हैं, पति, पत्नी और उसके बच्चे, और दोनों नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, और प्रोफेशनल है नहीं है तो समाज में छवि नहीं बनती है। लगता है कि मुझे भी किसी प्रोफेशन में जुड़ना चाहिए, और बच्चों को आया नौकरानी, किचन में काम करने वाले उसके भरोसे छोड़ देते हैं। मुझे बताइए मित्रों, फैमिली इंस्टीट्यूशन हमारी आज संकट के घेरे में है। दुनिया का हर देश फैमिली इंस्टीट्यूशन को रिवाइव करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। हम दुर्भाग्य से हमारी इतनी बड़ी विरासत को हम उस पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। फैमिली व्यवस्था हमारी टूट रही है, और आई एम टॉकिंग अबाउट द जॉइंट फैमिली। अगर हमारे परिवार टूट जाएंगे, हम छोटे होते चले जाएंगे, तब सबसे बड़ा संकट होगा ये बच्चों की जिंदगी पर। वो कहां जाना, क्यों जाना, किसको क्यों आदर करना, ये जो सहज रूप से घर में पाता था सब छूट जाता है। और जब ये स्थिति बनती है तब दूर का जो देख सकता है उसका जिम्मेवारी होती है कि कोई ऐसी इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करो जो इन बच्चों को क्या बनाना है, कहां ले जाना है, कैसे ले जाना है, उस पर सोचे समझे व्यवस्था करे। और इस काम को लिए एम्पावरमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इसलिए मैं चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूं। और मैं चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी बना करके रिसर्च करना चाहता हूं। मैं जैसे आंगनवाड़ी की महिलाएं, आयाएं हैं, नर्सिस हैं, पीडियाट्रिक्स हैं, ये जो जिनका बच्चों के साथ संबंध आता है, उनको क्या क्या पढ़ना चाहिए, उनको क्या समझाना चाहिए, उनको क्या सिखाना चाहिए, उनको क्या बिहेव करनी चाहिए, ये उनको मैं सिखाना चाहता हूं। मित्रों, बच्चों को न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, सुखी परिवार को भी मालूम नहीं है बच्चों को क्या खिलाना चाहिए। गरीब परिवार की मुसीबत है, उसको समझ नहीं है कि खिलाऊं कैसे, उसकी मुसीबत ये है। लेकिन मरता तो बच्चा है। सुखी परिवार में भी वही हाल है, गरीब परिवार में, क्योंकि ज्ञान भी नहीं है, व्यवस्था भी नहीं है। उसके लिए कौन करेगा? आज मित्रों, आप अपने घर में ट्रायल लेना है तो ले लीजिए मित्रों, मैं 80% केस में सही निकलूंगा। आप एक 100 खिलौने रखिए, 100 खिलौने, और आपके 5 साल के 6 साल के बच्चे को बताओ कि बेटे तुमको कौन सा खिलौना है, 2 खिलौना पसंद करो। मैं दावे से कहता हूं 80% बच्चे पिस्तौल उठाएंगे, खिलौने जो पड़े उसमें पिस्तौल उठाएंगे, और तब जाकर के चौंक जाना कि आपका बच्चा कहां जा रहा है।